हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 2 जून 2021 का एडिटोरियल हम लोग एनालाइज करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले बता दें कि आज का क्लास थोड़ा लंबा जाएगा। इनफैक्ट मेरा क्लास थोड़ा लंबा जाता ही है एडिटोरियल एनालिसिस का, क्योंकि हम बहुत सारे वर्ड्स को बहुत डिटेल से एनालाइज करते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आपका समय देना सार्थक होगा इस क्लास पर, क्योंकि आपको बहुत सारे हमेशा नए वर्ड्स और फ्रेजेस हम सिखाएंगे इसमें। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी उतने ही डिटेल से जाएगा हर एक वर्ड के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। टाइटल है व्हेन टू इज़ टू लिटिल, जब दो बहुत कम पड़ जाए। सोचिए कि दो कब कब कम पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब दो से ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो दो बहुत कम पड़ेगा। ठीक है। और ये बात किस संदर्भ में कहा गया है? तो चाइना के 3 चाइल्ड पॉलिसी के संदर्भ में कहा गया है। बोले सर, बच्चा चाइना में तो एक ही बच्चा, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि चाइना में हमेशा एक ही बच्चा करने का वो गवर्नमेंट अलाउ करती है। इनफैक्ट कि बहुत सारे लोग जो देश दुनिया के हालात से अपने आप को वाकिफ़ नहीं रखते हैं, उनके लिए ये बात पचाने वाली नहीं होगी कि यदि कोई कहे कि आप शादी के बाद बच्चे कितने पैदा करेंगे ये सरकार डिसाइड करेगी, तो कहेंगे हाँ, अब अच्छी बात बोल रहे हो, सरकार डिसाइड करेगी। हमारा शादी है, हमारा पत्नी है, हमारा पति है, हम सोचेंगे क्या को बच्चा रहेगा? तो नहीं, ह्यूमन एक रिसोर्स है और सरकारें इस बारे में सोच सकती हैं कि इस रिसोर्स को रिसोर्स ही रहने दें या इतना बढ़ा दें कि लायबिलिटी बन जाए। ठीक है। तो चीन की सरकार ने आज से करीब करीब 40 साल पहले के आसपास ये प्रतिबंध लगाया था कि आप वहाँ एक बच्चा कर सकते हैं। फिर 2013-15 में ये प्रतिबंध हटा के 2 बच्चे पर ला दिया गया और अब 3 बच्चे पे लाया गया है। तो इस पूरी कहानी को हम लोग आज इसके क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे वर्ड्स, फ्रेजेस और ग्रामर रूल्स भी सीखेंगे। चलिए, तो ये समझ में आ गया टाइटल ऐसा क्यों है। अब इसका टैगलाइन क्या है समझिएगा। चाइनाज डेमोग्राफिक इंटरवेंशंस हैव हैड अनइंटेंडेड सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब जरा देखिए, यहाँ पर 2 बात बोलेंगे। अनइंटेंडेड पहला हो गया, ठीक है, मतलब आप जो चीज़ बिना इरादतन बिना सोचे समझे कर देते हैं वो अनइंटेंडेड हो जाता है आपसे। ठीक है। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप। डेमोग्राफिक इंटरवेंशन, डेमोग्राफी बना है किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, उनके डिटेल्स, संख्या के बारे में, इसको डेमोग्राफी कहते हैं। और डेमोग्राफी यानी जनसंख्या से रिलेटेड कोई चीज़ है तो डेमोग्राफिक होगा, एडजेक्टिव है। ठीक है। तो डेमोग्राफिक इंटरवेंशन मतलब जनसंख्या से संबंधित हस्तक्षेप चाइना ने किया। ठीक है। अब चाइना बोलने से चाइना के कोई खेल की टीम हो सकती है, चाइना की जनसंख्या हो सकती है, चाइना का भूगोल, वहाँ का ज़मीन हो सकता है, चाइना की सरकार हो सकती है। तो ये सब तो कोई हस्तक्षेप करेंगे नहीं। चाइना की सरकार ने, यहाँ पर चाइना की सरकार का सेंस आ रहा है, तो चाइना की सरकार ने जो डेमोग्राफिक इंटरवेंशन किया वो हैव हैड। बोली सर, दो दो को एक साथ कैसे आ गया? तो भाई साहब, पहला हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, दूसरा हैड V3 है मेन वर्ब का के रूप में। तो हैव के साथ V3 प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। और इसका पूरा फ्रेज है हैव हैड कंसेक्वेंसेस, मतलब असर पड़ चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट, हैव कंसेक्वेंसेस, हैव कंसेक्वेंसेस एक फ्रेज है, इसका मतलब है असर पड़ना। असर पड़ चुका है तो हैव हैड कंसेक्वेंसेस। कंसेक्वेंसेस मतलब परिणाम या असर, ये नाउन है। ठीक है। तो चीन के सरकार ने डेमोग्राफिक इंटरवेंशंस किए हैं, इसका सोशियो इकोनॉमिक असर पड़ चुका है। ठीक है। अनइंटेंडेड असर है, सरकार ने ऐसा चाहा नहीं था कि असर पड़े, लेकिन ऐसा हो गया। अब आप देख पा रहे हैं सामने नए बैच की जानकारी। क्या बोली डेली एक ही चीज़, आप में से जिनको ज़रूरत है इसको फटाक से लें और वीडियो में अंत तक टिके रहे, क्योंकि ऐसे डिटेल्स एकदम एक्सप्लेन करने जा रहे। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से क्लास का। 6 years आफ्टर अबैंडनिंग द 1 child पॉलिसी ऑफ 1979, मतलब 1979 का पॉलिसी था 1 child। ठीक है। एक ही बच्चा आपको जन्म देना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि चीन की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसको टैकल करना, जिसको हैंडल करना, जिसके साथ डील करना चीन की सरकार के लिए चुनौती हो रहा था। भोजन तक नहीं मिल पाया, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। सरकार ठान के रखी थी कि इस स्थिति से देश को बाहर निकालना है।
तो जाहिर सी बात है हम बोलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज रिसोर्स है, लेकिन कब? जब उनको किसी काम के लिए के लायक बना दिया जाए, कोई स्किल दे दिया जाए, नॉलेज दे दिया जाए, पढ़ा लिखा दिया जाए, कुछ काम अच्छे सीख जाए, तब वो जो है एक रिसोर्स बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिर वो जो काम करेंगे उससे समाज का भला ही होगा, और पैसा मिलेगा तो उसका भला ही होगा। उस पैसे पर टैक्स लगेगा, टैक्स सरकार को मिलेगा, तो देश के लिए जो सार्वजनिक कार्य है वो अच्छा हो पाएंगे, सेना मजबूत होगी। हम लोग तो यही कॉन्सेप्ट से टैक्स देते हैं। भले अलग बात है कि वो इन कामों में लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है, इसकी अकाउंटेबिलिटी इंडिया में फिक्स नहीं की जाती। खैर चलिए, इधर उधर भटकते नहीं आते हैं टॉपिक पर। ठीक है, तो टॉपिक यही जा रहा है कि 6 years आफ्टर अबैंडनिंग द वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ 1979, 1979 के वन चाइल्ड पॉलिसी को त्यागने के 6 साल बाद। बोले त्यागना कहाँ से आ गया सर? अबैंडन। अबैंडन बड़ा मीनिंगफुल वर्ड है। यदि किसी हाउस को अबैंडन कर दिए तो उसमें अब आप रहते नहीं हैं, उसमें कोई मरम्मत कार्य वगैरह भी आप नहीं करवा रहे हो, ढह रहा है तो ढह रहा है, अबैंडन्ड है। उसी तरह कोई कार अबैंडन्ड है, कार के मालिक ने उसको छोड़ दिया, अब उसको परवाह नहीं है कि वो कार ख़राब हो रहा है, कि कोई उसका स्क्रैच मार रहा है, कि क्या हो रहा है। आप देखते होंगे पुलिस स्टेशन में बहुत सारे अबैंडन्ड कार, वो पकड़े गए दुर्घटना में या फिर ओवरलोडिंग में या किस में भी, और मकान जो कार के मालिक थे या जो वाहन के मालिक थे वो लोग उसको छुड़ाए नहीं, और वहाँ पर लावारिस जैसा पड़ा रहा, है ना। अबैंडन किसी गांव या एरिया को कर देते हैं सब लोग, तो उसको एकदम वीरान छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसे सिंपली अबैंडन का मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, ये सब वर्ड जितना भी आप देख रहे हैं ना इसमें, ये सब हम एस सी हार्डविक वोकेबलरी सीरीज में पढ़ाए हैं। ये एस सी हार्डविक वोकेबलरी सीरीज भी अवेलेबल है माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर। ठीक है, बहुत कम फी में अवेलेबल हो जाएगा आपको वहाँ पे, नेग्लिजिबल। तो वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 का था, उसको त्यागने के 6 साल बाद चाइनाज़ कम्युनिस्ट पार्टी हैज़ नाउ इंट्रोड्यूस्ड ए 3 चाइल्ड पॉलिसी। कि अब चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ने 3 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है, शुरुआत किया है। द मूव इज़ टू इम्प्रूव चाइनाज़ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मूव चलाया गया इसलिए कि चाइना के पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके। एक्टिवली रेस्पॉन्ड टू द एजिंग पॉपुलेशन, और बूढ़ा होते हुए आबादी को एक्टिवली रेस्पॉन्ड कर सके चाइना। इससे क्या नुकसान होगा पता है? जब ज़्यादातर आबादी बूढ़ी हो जाएगी तो काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी किसी भी देश में। ठीक है, तो उत्पादकता कम हो जाएगा और राष्ट्र जो है धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ जाएगा। देखिए जवानों, आप लोगों का कितना महत्व है, लेकिन आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ, ये सब वीडियोस देखना चाहिए जो हम बना रहे हैं आपके लिए, बनाए अभी। चलिए आगे बढ़िए। एंड प्रिजर्व द कंट्रीज ह्यूमन रिसोर्स एडवांटेजेस। मतलब ये मूव चलाया गया था कि यहाँ के चाइना के पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को सुधारा जा सके। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में खराबी का एक चीज़ तो हमको समझ में आता है, लड़का लड़की का अनुपात सही नहीं होगा। दूसरा समझ में आता है एज के हिसाब से रेशियो जो है उटपटांग होगा, ज़्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या बढ़ रही होगी वृद्ध उम्र वाले लोगों की। ठीक है, जन्म दर कम हो गया होगा, मृत्यु दर बढ़ गया होगा, तो देश धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सारे संसाधनों के रहते हुए भी मानव संसाधन ना हो तो उन संसाधनों को हार्नेस कौन करेगा? तो देश गरीब हो जाएगा ना। कितना दूर का कौड़ी है, समझिए जरा। तो इन सब चीज़ों के लिए ये कदम उठाया गया केंद्र सरकार, चाइना सरकार के द्वारा। ठीक है, द पार्टीज पॉलिट ब्यूरो सेड ऑन May 31, 31 मई को पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने बात कही। द वंस इन ए डेकेड पॉपुलेशन सेंसस, 10 साल में एक बार होने वाला, वंस इन ए डेकेड मतलब 10 साल में एक बार होने वाला जो पॉपुलेशन सेंसस है, जनगणना है, रिलीज्ड ऑन May 11, 11 मई को उसको रिलीज किया गया। और मे हैव प्रॉम्प्टेड द लेटेस्ट चेंज, और यही जनगणना ने, प्रॉम्प्ट मतलब एनकरेज करना, एनकरेज किया होगा लेटेस्ट चेंज को। रिकॉर्डिंग 12 मिलियन बर्थ्स इन 2020, और 2020 में 12 मिलियन बर्थ सिर्फ हुए। द लोएस्ट सिंस 1961, 1961 से देखें तो चाइना के इतिहास में यह सबसे कम जन्म वाला वर्ष है कि इसमें नए बच्चों का जन्म सबसे कम हुआ। ठीक है,
The census said there were 264 million in the 60 and over age group. उफ, उसके जनगणना से पता चला कि देश में, चाइना में, मतलब जब अभी देश बोलेंगे तो चाइना समझिएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि चाइना का ही बात करें ना, कि 60 और उससे ऊपर एज ग्रुप वाले लोगों का कुल संख्या 264 मिलियन है, अप 5.44% सिंस 2010। 2010 से लेके अब तक में 5.44% की ये वृद्धि है, ठीक है, एंड अकाउंटिंग फॉर 18.7% ऑफ द पॉपुलेशन, और पूरे आबादी का 18.70% 60 और उससे उम्र के ज़्यादा उम्र के लोग हैं, ठीक है। आफ्टर द वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद चाइनाज फर्टिलिटी रेट फेल फ्रॉम 2.75 इन 1979 टू 1.69 इन 2018। चाइना का जन्म दर नीचे गिर गया, 2.75 था पहले, उससे नीचे गिर गया, और नीचे गिर के कहाँ तक पहुँचा, 1.69 तक पहुँच गया, ठीक है। यानी 1979 से शुरू हुआ जन्म दर घटना, 2018 आते आते जन्म दर 1.69% रह गया, मतलब हर 100 आबादी पर, हर 100 लोगों पर मात्र 1.5-2 लोगों की संख्या वृद्धि हो रही थी सालाना। Monday's announcement is as much an acknowledgement as may ever come of the unintended consequences of deeply intrusive family planning measures। ये जो deeply intrusive family planning measures है, intrusive का मतलब जबरदस्ती घुसने वाला ना, तो ये जो है, जो फैमिली प्लानिंग का मेजर्स उपाय है सरकार का, ठीक है, जबरदस्त तरीके वाला, उसका अनइंटेंडेड कंसेक्वेंस, ये जो डीपली इंट्रूसिव फैमिली प्लानिंग मेजर्स लिया गया, उसके जो अनइंटेंडेड कंसेक्वेंसेस होंगे, उससे जितना भी परिणाम आ सकता है, ठीक है, उसी के परिणाम का एक तरह से स्वीकृति है मंडे का अनाउंसमेंट। यानी जो मंडे का अनाउंसमेंट किया गया, एक तरह से स्वीकृति है सरकार का कि हाँ, हमारे जो इंट्रूसिव प्रोग्राम है पॉपुलेशन के मामले में, उसका परिणाम ही है कि आज हमको ये चीज़ कहना पड़ रहा है कि आप लोग अपने बच्चों के जन्म देना, ज़्यादा बच्चों को जन्म दीजिए शादी करके, ठीक है। Going back even before 1979 to Mao's latter longer fewer campaign, यदि हम वापस चलें 1979 से भी पहले, 1979 से पहले, तो माओ ने कैंपेन चलाया था लेटर लॉन्गर फ्यूअर, मतलब देर से शादी करो, ज़्यादा दिनों के बाद बच्चे पैदा करो, और कम से कम बच्चे पैदा करो। माओ साहब ने ये अभियान चलाया था चाइना में, ठीक है, 1979 से पहले, विच इट सेल्फ आयरोनिकली फॉलोड हिज एग्जॉर्टेशंस टू हैव मोर चिल्ड्रेन टू बिल्ड द वर्कफोर्स। और ये जो है कैंपेन आयरोनिकली इसके एग्जॉर्टेशन को फॉलो किया। एग्जॉर्टेशन मतलब एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट किस चीज़ का, टू हैव मोर चिल्ड्रेन, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करें, टू बिल्ड द वर्कफोर्स, ताकि काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़े। द पार्टी ऑफिशियली, अब देखिए यहाँ पर इंडिया में बात नहीं कहा जा सकता, क्यों, क्योंकि बच्चा तो पैदा हो जाएगा, हो ही रहा है लेकिन वो काम करने वाला वर्कफोर्स कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग का कोई अच्छा सेटअप नहीं है। बोले नहीं सर, कौशल विकास केंद्र है, ये है वो है, आप जाके देख लीजिए, बिना कोई राजनीति के आप सीधा सीधा बात कीजिए एक आम आदमी बन के, तो आप सच्चाई देख पाएंगे कि वहाँ वो सब नहीं हो रहा है जिस इरादे से खोला गया था। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उस पर निगरानी रखने वाले लोग भी उतने ईमानदार नहीं हैं जितने ईमानदार काम करने वाले लोग नहीं हैं। काम करने वाले लोग तो ईमानदार नहीं हैं, उन्हें ही सिखाएंगे ईमानदारी से, उनको बैठ के पैसा चाहिए, मेहनत नहीं करना है, तो उन पर निगरानी करने वाले लोग भी ईमानदार नहीं हैं। वो निगरानी कड़ाई करेंगे, जब उनका स्वार्थ सिद्धि नहीं होगा, उनको घूस नहीं मिलेगा। तो हम सिर्फ किसी एक योजना की बात नहीं कर रहे, अधिकतर चीज़ों की बात कर रहे हैं भारत में, ठीक है। स्किल कहाँ डेवलपमेंट हो पाता है,
एकेडमिक एजुकेशन कैसे भी पूरा करवा ले माँ बाप, ठीक है, गरीब से गरीब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है, शिक्षा दिलवा रहा है। आप सोचिए कि जब वो कहा जाता है सो कॉल्ड कि एजुकेशन पूरा हो गया, हम ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बाद बच्चा किस लायक रहता है? वो तो जो लायक रहता है कि अपने बाप का काम कर सकता था, बाप वाला काम अडॉप्ट करके परिवार चला सकता था, उस लायक हो जाता है कि वो भी नहीं करना चाहता है। तो स्किल तो छीन रहा है हमारा एजुकेशन। तो माओ साहब का जो नारा था कि लेटर होना चाहिए, लॉन्गर होना चाहिए, फ्यूअर होना चाहिए, जो कैंपेन उन्होंने चलाया था, इसी का आयरनिकली फॉलोड इट्स एक्सहॉर्टेशंस टू हैव मोर चिल्ड्रेन, ठीक है, टू बिल्ड द वर्कफोर्स, कि ज़्यादा वर्कफोर्स के लिए बच्चों को ज़्यादा जन्म दीजिए। द पार्टी ऑफिशियली स्टिल डिफेंड्स द वन चाइल्ड पॉलिसी। जो पार्टी है माओवादी पार्टी, वो आज भी ऑफिशियली एक बच्चे के पॉलिसी को ही डिफेंड करती है, उसको ही सही मानती है। दैट इट प्रिवेंटेड एन एडिशनल 300 मिलियन बर्थ्स, और तर्क देती है कि इसी पॉलिसी के कारण 300 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है, 3000 लाख कम बच्चों का जन्म हुआ। अच्छा, तो ठीक है, अगर आपको लगता है ये बात सही है तो आज आपको फिर आबादी बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? येट द अर्जेंसी ऑफ रिसेंट मेजर सजेस्ट अदरवाइज। देखिए, बोल दिया ना, फिर भी जो हालात अभी बने हैं इमरजेंसी टाइप का, अर्जेंसी टाइप का, वो तो कुछ और बात बयां करते हैं। सजेस्ट अदरवाइज मतलब कुछ और बात बयां करते हैं। एज चाइना ग्रैपल्स विथ बोथ एन एजिंग एंड डीपली जेंडर इम्बैलेंस्ड पॉपुलेशन। अभी चाइना ग्रैपल विथ कर रहा है, निसंघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है, किस चीज़ से? दो चीज़ों से, एजिंग पॉपुलेशन से, बूढ़ा होता हुआ कि उनके औसत आयु बढ़ रही है, जवान रहना चाहिए देश को, काम करने वाले लोगों का संख्या ज़्यादा रहेगा, और डीपली जेंडर इम्बैलेंस्ड है पॉपुलेशन वहाँ, मतलब महिलाओं को आज भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। एंड डेमोग्राफर्स वर्स्ट फियर्स ऑफ कंट्रीज गेटिंग ओल्ड बिफोर दे गेट रिच। और जो डेमोग्राफर्स है, जो जनसंख्या के आंकड़ों को अध्ययन करके किसी देश के पूरे भविष्य की बात करते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा, बहुत सारे देशों के बारे में उनको आशंका है, तो सबसे ज़्यादा आशंका इसी के बारे में, ठीक है, चाइना के बारे में, कि ये जो है चाइना जब अमीर होगा उससे पहले ये बूढ़ा हो जाएगा। मतलब कि इनके पास नहीं रहेगा उतना संसाधन आने वाले समय में, क्योंकि जब जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो एकदम ज्यों के त्यों रह जाएंगे, उनका उपयोग सार्थक रूप से नहीं हो पाएगा यदि मानव संसाधन स्किल्ड और ट्रेंड नहीं है। तो अभी तो नहीं है इंडिया में भाई, बहुत कम है। आप बोलेंगे आप सब पढ़ते हैं, नहीं, हम कहाँ कुछ पढ़ते हैं, लेकिन इतना तो हम पढ़ते हैं ना कि हाँ, जो हो रहा है वो सही नहीं है। चलिए, In 2013, China allowed couples to have a second child if either parent was an only child. 2013 में चाइना ने अलाउ कर दिया कपल्स को कि आप 2 से ज़्यादा बच्चे रख सकते हैं, लेकिन तभी जब दोनों पार्टनर में से कोई एक का कम से कम ऐसा रहे स्थिति कि कोई एक जो है दोनों में से, हस्बैंड वाइफ में से कोई एक मतलब एक ही औलाद रहा अपने माँ बाप का, तब उनको 2 बच्चे पैदा करने की इजाज़त दी गई। एक्सप्लेनिंग वाई द मेजर्स डिड नॉट बूस्ट बर्थ रेट्स। अब ये एक्सप्लेन करना कि ये सब उपाय जो है क्यों नहीं बढ़ावा दे पाए बर्थ रेट्स को, इस सब को एक्सप्लेन करने में इकोनॉमिस्ट्स जो है चाइना के, जिन झैंगपेंग, पैन सियुआन एंड जेंग जिजी रोट लास्ट ईयर, उन्होंने पिछले साल लिखा, द 2 चाइल्ड पॉलिसी सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ सेकेंड चाइल्ड बर्थ्स। ठीक है, 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है बहुत अच्छे संख्या में सेकेंड चाइल्ड बर्थ को बढ़ावा दिया एमंग दोज, लेकिन उन लोगों में ये चीज़ हुआ जो लेस सेंसिटिव टू चाइल्ड रियरिंग कॉस्ट्स, जो कम सेंसिटिव हैं बच्चों के पालन पोषण के खर्च के प्रति। ठीक है, बट सब्सटेंशियली डिक्रीज द नंबर ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बर्थ्स एट्रीब्यूटिंग इट टू राइजिंग कॉस्ट्स। ठीक है, और मुख्य रूप से उन माता पिताओं के फर्स्ट चाइल्ड बर्थ का भी संख्या घट गया जो एट्रीब्यूट करते हैं इस बात को कि राइजिंग कॉस्ट के कारण हुआ, कि कीमतें बढ़ रही हैं, बच्चे का पालन पोषण बहुत महंगा होते जा रहा है, इसलिए भाई अब एक बच्चा भी रखना मुश्किल है। तो बहुत सारे ऐसे माता पिता रहे जिन्होंने बच्चे को जन्म ही नहीं दिया क्योंकि उनको लगता था कि बच्चे के पालने पोषने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अदर डेवलपिंग कंट्रीज इवन विदाउट चाइनाज स्ट्रिंजेंट चाइल्ड लिमिटेशन पॉलिसीज, बहुत सारे दूसरे विकासशील देश हैं
जहाँ चाइना जैसा स्ट्रिंजेंट यानी कठोर चाइल्ड लिमिटेशन पॉलिसी नहीं है, हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस डिक्लाइंस। उन देशों में भी आबादी जो है इस तरह से घटती देखी गई, यानी बूढ़ी आबादी की संख्या बढ़ रहा गया, जवान आबादी और जन्म रेट कम हो गया। दे आर्ग्यूड सजेस्टिंग पॉलिसी मेकर्स शुड गिव प्रायोरिटी टू रिड्यूसिंग द चाइल्ड rearing costs borne by prospective parents rather than simply relaxing or even abolishing birth quotas। देखिए, लोगों ने ये सलाह दिया या ये बात कही कि जो आप चाइल्ड बर्थ कोटा में रिलैक्सेशन देते हैं या उसको हटा देते हैं, एबॉलिशमेंट कर देते हैं कि नहीं भैया अब ऐसा कोई कानून नहीं रहेगा जिसमें कि बंधन हो एक बच्चा या दो बच्चा के लिए, आप अपना चाहे जितना अपने हिसाब से पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा, इस ऐसी कठोर पॉलिसी के बिना भी बहुत सारे देशों में, विकासशील देशों में इस तरह के जनसंख्या ह्रास की प्रवृत्ति देखी गई है, ठीक है। द लेटेस्ट अनाउंसमेंट डिड एक्नॉलेज, जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुआ चाइना की सरकार के द्वारा कि आप 3 बच्चे जन्म दे सकते हैं, है ना, ये एक्नॉलेज कर लिया उस ब्रॉडर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स को, है ना, प्लेजिंग टू रिड्यूस फैमिलीज स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। इस बात का वकालत किया, प्लेज करने का मतलब उस बात का वकालत किया, किस करने का, तो क्या करने का वकालत किया, टू रिड्यूस कम कर देने का, फैमिलीज स्पेंडिंग, ये परिवार का खर्चा एजुकेशन पे कम हो जाए। कैसे कम होगा, सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर आएंगे, सब फैसिलिटीज़ रहेगा, जो भी मेडिकल कॉलेज का मेडिकल इंजीनियरिंग का बच्चा करना चाहता है तो उसके रुचि और क्षमता के अनुसार उनको एकदम निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। तब ना माँ बाप पर चाइल्ड रियरिंग में खर्च 2 चीज़ में आता है, स्वास्थ्य और शिक्षा में। तो शिक्षा का खर्च कम कर दिया जाए तो एक तरफ तो राहत मिलेगा, तो जो माँ बाप इस खर्च से बचने के लिए बच्चे ही जन्म नहीं देते हैं उनका कुछ तो राहत मिलेगा ना। इट इज़ हाउएवर बाय नो मीन्स एन अबंडनिंग ऑफ चाइनाज फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज़। बहुत अच्छा, इसका मतलब लेखक बोल रहे हैं कि हम ये कतई कहना नहीं चाह रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं इसका मतलब है कि चाइना के फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज़ को हम लोग अबैंडन करके चलें, बिल्कुल नहीं ऐसा। द एंट्रेंच्ड एंड वाइडली रिवाइल्ड फैमिली प्लानिंग ब्यूरोक्रेसी रिमेन्स इन प्लेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैमिली प्लानिंग का जो ब्यूरोक्रेसी है वो सही तरीके से रहा। एंड दिस वीक्स स्टेटमेंट अंडरलाइंड दैट द करेंट रिवार्ड एंड असिस्टेंस सिस्टम एंड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर दोज फॉलोइंग रूल्स कंटिन्यू। बहुत ज़बरदस्त बात लेखक ने लिखा है यहाँ, ठीक है। द एंट्रेंस्ड यानी गहरे बैठा हुआ, एंड वाइडली रिवाइल्ड कटूर, बहुत ज़्यादा जिसका निंदा किया जा चुका है, वाइडली क्रिटिसाइज्ड बोल सकते हैं। फैमिली प्लानिंग ब्यूरोक्रेसी रिमेन्स इन प्लेस, ज्यों का त्यों बना रहता है। एंड दिस वीक्स स्टेटमेंट अंडरलाइन दैट द करेंट रिवार्ड एंड असिस्टेंस सिस्टम एंड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर दोज फॉलोइंग रूल्स कंटिन्यू, कि और इस वीक का स्टेटमेंट इस बात को अंडरलाइन करता है, महत्व देता है कि करंट रिवार्ड और असिस्टेंस सिस्टम और प्रेफरेंशियल पॉलिसीज जो रूल्स को फॉलो करते हैं उनके लिए जारी रहता है। इवन लीविंग असाइड द स्ट्रॉन्ग मोरल आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इंट्रूसिव फैमिली प्लानिंग, अगर हम लोग इंट्रूसिव फैमिली प्लानिंग के बारे में स्ट्रॉन्ग मोरल आर्ग्यूमेंट को किनारे कर दें तो भी एनफोर्समेंट हैज मीन्ड फोर्स्ड अबॉर्शंस, स्टेरिलाइजेशंस एंड अदर अब्यूजेस। जब ये लागू किया गया था, क्या पॉपुलेशन वाला पॉलिसी कि आप एक ही बच्चा या 2 ही बच्चा रखा है, तो उसमें क्या क्या हुआ होगा, उसमें हो चुका है फोर्स्ड एबॉर्शन करा दिया गया, बहुत सारे महिलाओं को ज़बरदस्ती एबॉर्शन करा दिया गया, बहुत सारे पुरुषों को स्टेरिलाइजेशन करा दिया गया, और भाई तो दूसरे तरह के अब्यूजेस हुए। अब्यूजेस का मतलब गलत काम हुए, सम ऑफ विच आर स्टिल बीइंग रिपोर्टेड इन पार्ट सच एज द मुस्लिम मेजोरिटी जिंगजैंग रीजन, और इनमें से कुछ गलत चीज़ों का रिपोर्ट आज भी सामने आ रहा है। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है जिंगजैंग, उसमें China's experience is a reminder of the unintended social and economic consequences of state-led demographic interventions. चाइना का जो एक्सपीरियंस है
ये एक रिमाइंडर है कि अनइंटेंडेड सोशल इकोनॉमिक कंसेक्वेंसेस का जो किसके कारण होता है, स्टेट लेड डेमोग्राफिक इंटरवेंशंस के कारण होता है, यानी सरकार के द्वारा चलाया गया जो डेमोग्राफिक इंटरवेंशन है, कानून वगैरह बनाया जाता है, उसके कारण ये चाइना का हालत हो रहा है। ठीक है, तो ये था आज 2 जून का आपका एडिटोरियल का एनालिसिस। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा अच्छा लगा हो और लग रहा है कि आपके नंबर बढ़वा देगा, स्कोर बढ़वा देगा एग्ज़ाम में, तो ज्वाइन कर लीजिए बैच को। शाम में 6 बजे डेली लाइव चलता है, रिकॉर्डेड वर्जन तो मिलता ही मिलता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में।